हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है अमित और आप देख रहे हैं मेरे चैनल अमित गुरु अकेडमी। और आज पढ़ने वाले हैं हम कॉमन एरर, जो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसकी बिना स्किप किए शुरू करते हैं। नंबर 1, ऑल मदर्स इन लॉ लव देयर हिज सन इन लॉज। बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है ये, और इस एक ही सेंटेंस से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो शुरू करते हैं। यहाँ पे ये बोलना चाह रहा है, सारी जो मदर इन लॉ होती हैं वो सब अपने सन इन लॉ को प्यार करती हैं, यानी कि मदर्स इन लॉ आना चाहिए यहाँ पे। मदर्स इन लॉ, इसका प्लूरल होता है, ये गलत लगा हुआ है यहाँ पे, ये नहीं आएगा। और यहाँ पे ये सब्जेक्ट मेरा प्लूरल है, सब्जेक्ट मेरा प्लूरल होने की वजह से फिर यहाँ पे मैंने सेलेक्ट किया वर्ब को, प्लूरल को। और फिर यहाँ पे देयर, सब्जेक्ट प्लूरल होने की वजह से देयर आएगा, हिज नहीं आएगा। और यहाँ पे भी वही करेक्शन है, सन्स इन लॉ, सही हो जाएगा सेंटेंस बिल्कुल, ठीक है। वैन एवर दे गो आउट फॉर शॉपिंग। नंबर 2, वैन एवर दे गो आउट फॉर शॉपिंग दे टेक हर हिज देयर पेट डॉग विद दैम। जब भी वे शॉपिंग के लिए बाहर जाते हैं तो अपने पेट डॉग को अपने साथ लेके जाते हैं। बहुत अच्छा सेंटेंस है ये भी। देखो यहाँ पे सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी मेरी प्लूरल आएगी, यानी कि ये ठीक है, ये नहीं आएगा। दूसरा, वो देर होने की वजह से हमने सेलेक्ट किया देर को, देर होता है अपने की, ठीक है जी। हर नहीं आएगा, हिज नहीं आएगा, ठीक है। नंबर 3 है, इंडिया बिगिन हिज न्यूक्लियर एनर्जी प्रोग्राम ड्यूरिंग द लेट 50s, ठीक है। तो इंडिया की बात करते हैं हम, तो इंडिया ने अपना जो है, जब हम इंडिया का अपना लिखेंगे तो हिज नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा इट्स। इंडिया का पोजीशन बताने के लिए इट आ सकता है या शी आ सकता है, ही नहीं आएगा। और मून का इसी तरह से, मून का है इट और शी आ सकता है। और शिप का है, शिप का इट है और शी है, ठीक है। तो यहाँ पे इट्स हो जाएगा। आगे सेंटेंस देखते हैं, आप इसको नोट डाउन कीजिए, फिर इसमें बहुत अच्छा है सेंटेंस सीखने के लिए। सबसे पहले इसको देखते हैं 5 को। वन शुड मेक हिज बेस्ट इफ़र्ट्स इफ़ वन विशेज टू अचीव इन दिस ऑर्गेनाइजेशन। वन होता है सिंगुलर, इसका प्लूरल होता है वंस, ये मैंने पहले भी बताया था आपको। और इसका पोजीशन होता है वंस, यानी कि वंस आएगा यहाँ पे, यानी कि वंस आएगा, बस, ठीक है। अगर ये होता तो वन ऑफ दैम होता, और फिर यहाँ पे पोजीशन पूछता तो फिर यहाँ पे हिज आता,
अभी देखते हैं वो कैसे आएगा। इस वाले सेंटेंस को देखते हैं, बहुत ही अच्छा सेंटेंस है। रिपोर्टिंग वर्ब, सबसे पहले हमारे रिपोर्टिंग, इसको बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब किस में है? पास्ट में है। ठीक है जी। वाई ही सेड अनिल वाई योर फादर, योर फादर नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा हिज फादर। वाई हिज फादर हैज़। जब हमारी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है तो फिर यहाँ पे हैज़ नहीं आएगा, हैज़ तो प्रेजेंट में आता है, ये हैड आएगा यहाँ पे। ठीक है, बाकी सेंटेंस सही हो जाएगा, बहुत ही अच्छा सेंटेंस है। नंबर 6, द वर्किंग कैपेसिटी ऑफ ए मैन कैन बी मेजर्ड विद हिज वर्किंग हैबिट। वर्किंग कैपेसिटी की बात कर रहा है, वर्किंग कैपेसिटी के लिए क्या आएगा? इट्स आएगा, सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। नंबर 7, इट इज़ ए बिग ब्लेंडर बट वी हैड टू इग्नोर इट। ब्लेंडर का मतलब ही, ब्लेंडर मीन्स बिग होता है, तो ये तो सुपरफ्लस हो जाएगा, तो इस यहाँ से बिग को हटा देंगे, सही हो जाएगा सेंटेंस। ओके गाइज, चलिए अब इसे नोट कीजिए, फिर हम इसको रब करके आगे चलते हैं। देखो बोला सेंटेंस जो मैं बता रहा था ना, वन ऑफ दैम। ठीक है जी, वन ऑफ दैम, उनमें से कोई जो अपना बैग ले, स्कूल में से अपना बैग ले जाना भूल गया है, यानी कि वन ऑफ दैम। यहाँ पे क्या है? बॉय भी हो सकता है, गर्ल भी हो सकता है, यानी कि कॉमन है, और उसमें से फिर ये एक ही बात कर रहा है। अब यहाँ पे क्या पता बॉय है, क्या पता गर्ल है, तो कॉमन है, और सब्जेक्ट मेरा सिंगुलर है, सब्जेक्ट सिंगुलर है होने की वजह से हमको पता नहीं चल पा रहा कि बॉय है या गर्ल है यहाँ पे, तो कॉमन है, और उसकी वजह से हमने फिर यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे इन प्रायोरिटी हम जो है हिज को देते हैं, हर नहीं आएगा, इसलिए ये होता है, हिज आएगा यहाँ पे। प्रायोरिटी गोज टू मैस्कुलिन जेंडर। तो गाइज आप इसको नोट कीजिए, फिर आगे चलते हैं। तो गाइज 8 नंबर देखते हैं। आई विजिटेड रामाज एंड सीताज हाउस एंड फाउंड द कपल मिसिंग। ठीक है जी, यानी कि इसका पोजेशन है, इसके साथ भी अपोस्ट्रोफी लग रही है, और इसका भी पोजेशन है, इसके साथ भी अपोस्ट्रोफी लग रही है, यानी कि इन दोनों का घर अलग अलग है। और फिर हमने आगे सेंटेंस में पाया कि दोनों तो कपल हैं, और जब कपल हैं तो फिर यहाँ पे एक के साथ ही अपोस्ट्रोफी एस लगेगी ओनली, यानी कि राम एंड सीताज हाउस। ओके, अगर ये दोनों फ्रेंड्स होते, अलग अलग होते, तो फिर दोनों के साथ आ सकता था, फिर तो ठीक हो जाता। 9 नंबर देखते हैं। दीज डेज जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आर नॉट एज बेटर एज दे यूज्ड इन टू बी इन द अर्लियर। जो पहले होती थी ऐसी जॉब अपॉर्चुनिटी अब इन दिनों नहीं है। ठीक है, तो इसका केस देखते हैं। एज ये सिमिलर चीज़ों को दिखाते, सिमिलरिटी दिखाते हैं, यानी कि इसमें जो बीच में आएगा, बीच में एडजेक्टिव ऑफ पॉजिटिव डिग्री का आएगा, पॉजिटिव डिग्री का, यानी कि इसमें गुड आएगा। और एग्जांपल देख लेते हैं इसके, जैसे मैंने बोला ही इज़ एज गुड एज रवि।
ही इज़ एज गुड एज रवि, ये आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, नीचे लिख देता हूँ इसलिए। ही इज़ एज गुड एज रवि, वो इतना अच्छा है जितना कि रवि। शी इज़ एज ब्यूटीफुल, शी इज़ एज ब्यूटीफुल एज रीना, वह इतनी सुंदर है जितनी कि रीना। तो यहाँ पे उसको बिल्कुल उसके बराबर दिखाया गया है, सिमिलर दिखाया गया है उसके, पॉजिटिव डिग्री। ठीक है, अगला देखते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे गुड हो जाएगा। अगला देखते हैं 10 नंबर। देयर आर नॉट मच बुक्स इन द लाइब्रेरी। ठीक है, आप इसको नोट डाउन कीजिए, फिर इसको बताते हैं। बुक क्या है, बुक है काउंटेबल नाउन। देखिए, जो ये हमारा मच होता है ना, मच शोज ए लार्ज क्वांटिटी। मच के साथ अनकाउंटेबल नाउन आता है, प्लूरल काउंटेबल नाउन नहीं आता, और सिंगुलर काउंटेबल नाउन भी नहीं आता। इसी तरह से मैनी का देखते हैं। मैनी दिखाता है शोज ए लार्ज, ये नंबर दिखाता है, नंबर। और इसके साथ क्या आता है, इसके साथ प्लूरल काउंटेबल नाउन आता है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन नहीं आता, और अनकाउंटेबल नाउन नहीं आता। तो यहाँ पे ये मच क्या है, मच है अनकाउंटेबल नाउन, ये नहीं आएगा, यहाँ पे मैनी आएगा, सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। 11 नंबर। देयर आर मच ट्रैफिक्स। पहली बात तो ये अनकाउंटेबल नाउन है, ट्रैफिक्स नहीं होगा, ट्रैफिक होगा यहाँ पे, ट्रैफिक। इनके साथ अनकाउंटेबल नाउन के साथ ना हम एस ई आई से लगाते हैं और ना इनको प्लूरल बनाते हैं। और अनकाउंटेबल के लिए आता है डिटर्मिनर है, नाउन से पहले उसकी मात्रा दिखाता है ये, कि कितना है, ज़्यादा है या कितना है, क्वांटिटी बताता है। ठीक है, तो सही है फिर। लेकिन ये जो लग रहा है आर नहीं आएगा, यहाँ पे इज़ आएगा, क्योंकि अभी इसको आप इसको नोट डाउन कीजिए, फिर मैं बताता हूँ कैसे। ये रब कर देते हैं। देखो, देयर और हेयर वाले सेंटेंस में वर्ब जो आती है, कौन डिसाइड करता है, उस वर्ब के बाद जो नाउन आता है। अगर नाउन सिंगुलर होगा तो सिंगुलर वर्ब, और प्लूरल होगा तो प्लूरल वर्ब। ये नाउन डिसाइड करता है कि सिंगुलर होगा या प्लूरल वर्ब होगी, ये बात। तो यहाँ पे अनकाउंटेबल नाउन होने की वजह से हमने सेलेक्ट किया इसको। ठीक है, सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। 12 नंबर देखते हैं। देयर आर नॉट एनफ शुगर। बहुत ही अच्छा सेंटेंस है, इसको आप इसको आप नोट डाउन कीजिए, फिर इसको रब करते हैं। ठीक है गाइस, ठीक है। चलिए देखो, एनफ एक एडवर्ब होता है, प्लस नाउन से पहले आएगा और एडजेक्टिव के बाद में आता है, एडजेक्टिव के बाद में आता है। और शुगर मेरा क्या है, शुगर है अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन है क्योंकि शॉप पे जाके आप ये नहीं बोल सकते ना, एक चीनी दे दो, 2 चीनी दे दो, इनको 1 2 3 में काउंट नहीं कर सकते हम। तो अनकाउंटेबल होने की वजह से यहाँ पे आएगा इज़, सही हो जाएगा सेंटेंस। देयर इज़ नॉट एनफ शुगर इन द जार। ज़्यादा चीनी नहीं है जार में। 30 नंबर देखते हैं। ही इज़ एनफ स्मार्ट।
मैंने बताया था ना अभी। अब देखो ये क्या है, एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव है तो फिर ये इधर आएगा, यानी कि ये हो जाएगा ही इज़ स्मार्ट एनफ टू गेट selected for this prestigious पोस्ट, इस पोस्ट के लिए। सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। 40 नंबर देखते हैं। द पीपल ऑफ जयपुर आर वाइजर देन कानपुर। ठीक है जी, इस सेंटेंस को आप नोट डाउन कीजिए इसको पहले, फिर मैं इसे समझाता हूँ। बहुत ही अच्छा सेंटेंस है ये, कॉन्सेप्ट भी बहुत अच्छा है इसका। देखो एक्चुअली आप कहना ये चाहते हो, द पीपल ऑफ जयपुर आर वाइजर देन। जो जयपुर के जो लोगों की जो तुलना है, तुलना की है ना मैंने, तो जयपुर के लोगों से ही तुलना होगी। यहाँ पे कानपुर लिख रखा है इसने, तो लेकिन हमें जयपुर के लोगों से करनी है। द पीपल ऑफ कानपुर। ठीक है जी, ये सेंटेंस लिखना चाह रहे हैं हम, लेकिन क्या होता है प्रोनाउन में पीपल एक बार आ गया यहाँ पे, ठीक है, ये पीपल एक बार आ गया तो यहाँ पे नहीं आएगा दोबारा। तो यहाँ पे मुझे क्या लिखना है, देन यहाँ पे आएगा दोज ऑफ कानपुर। सही हो जाएगा सेंटेंस बिल्कुल, ठीक है, क्योंकि पीपल की वजह से यहाँ प्लूरल आया। और देखते हैं अगर ये यहाँ पे प्लूरल ना होता तो क्या आता, देखते हैं अगले सेंटेंस में। इसको आप नोट डाउन कीजिए। देखिए, द क्लाइमेट ऑफ जयपुर द क्लाइमेट ऑफ जयपुर इज़ बेटर देन। एक्चुअली आप ये लिखना चाह रहे थे, द क्लाइमेट ऑफ कानपुर। जो जयपुर का जो क्लाइमेट है ना, वो कानपुर के क्लाइमेट से अच्छा है, ये लिखना चाह रहे हैं एक्चुअली हम। लेकिन यहाँ पे हमने नाउन इसको यूज़ कर लिया एक बार, तो हम यहाँ पे यूज़ नहीं करेंगे। इसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, यहाँ पे सिंगुलर होने की वजह से, ये सिंगुलर हुआ, इसकी वजह से फिर हमने यहाँ पे यूज़ किया दैट को। देन दैट ऑफ कानपुर, करेक्ट हो जाएगा सेंटेंस। ये है, बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है फ्रेंड्स, तो नोट डाउन कीजिए आप इसको, फिर चलते हैं आगे। द शिप सैंक एंड ऑल हिज पैसेंजर्स है ये, वर ड्रोन्ड। शिप भी डूब गया और उसके सारे पैसेंजर भी डूब गए। और शिप के लिए मैंने बताया था अभी, शिप के लिए इट्स आएगा, नॉन लिविंग थिंग के लिए, करेक्ट हो जाएगा सेंटेंस, ठीक है। तो गाइस इसे नोट कीजिए आप, फिर आगे चलते हैं। तो गाइस देखते हैं 17 नंबर, लेस देन 500 पीपल वर देयर इन द मीटिंग। इस सेंटेंस को बाद में देखें, क्योंकि ये थोड़ा डीपली बताना है इसके बारे में। 80 नंबर देखते हैं। द कलर ऑफ योर शर्ट इज़ वाइटर देन माई शर्ट। वही कॉन्सेप्ट है जो अभी पढ़ाया था, यहाँ पे हो जाएगा देन
दैट ऑफ माई शर्ट। ठीक है, करेक्ट हो जाएगा सेंटेंस। नाइनटीन नंबर, माई सिस्टर हैज़ रीड पेजेस आफ्टर पेजेस। इसको देखते हैं, देखिए पेजेस आफ्टर पेजेस, अगर सेम नाउन हो, यहाँ पे भी नाउन है और यहाँ पे भी नाउन है और सेम लिखा है, तो सिंगुलर होंगे दोनों साइड, सिंगुलर। ठीक है, क्योंकि ये बीच में प्रीपोजिशन है, ये ऐसे नहीं आएगा। जैसे मैंने और बताता हूँ, एग्जांपल ले लेते हैं, विलेज आफ्टर विलेज, और उसके बाद जो वर्ब आती है यहाँ पे, वर्ब सिंगुलर आएगी। विलेज आफ्टर विलेज वाज डेस्ट्रॉयड, गांव के गांव तबाह हो गए। और देखते हैं, डोर टू डोर, ऐसे बीच में प्रीपोजिशन होगी और सेम यहाँ पे भी डोर लिखा है, यहाँ भी डोर लिखा है, विलेज लिखा है, यहाँ भी विलेज लिखा है, सेम नाउन होगा तो सिंगुलर आएगा, बीच में प्रीपोजिशन। ठीक है, तो यहाँ पे पेज हो जाएगा। ठीक है, द फाइनेंस मिनिस्टर व्यू इज़ दैट न्यू स्कीम विल बी प्रोवाइडेड सम मनी, यानी कि हम ये बोलना चाह रहे हैं फाइनेंस मिनिस्टर का व्यू, तो कोमा एस लग जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। पोजीशन बता रहे हैं उसका, फाइनेंस मिनिस्टर का व्यू बता रहे हैं। ठीक है, तो गाइस इसको नोट कीजिए, फिर 17 बताते हैं। एक देखो, लिटिल होता है, ऐसा डिटरमिनर है ये लिटिल, जो मात्रा बताता है नाउन से पहले आके, और एक होता है फ्यू। ठीक है जी, पॉजिटिव डिग्री में, पॉजिटिव में, कंपैरेटिव में, इसका हो जाता है लेस, इसका हो जाता है फ्यूअर, इसका हो जाएगा फ्यूएस्ट, और इसका हो जाएगा लीस्ट। ठीक है, और ये बताता है, ये आता है अनकाउंटेबल के लिए, और ये आता है काउंटेबल के लिए। तो यहाँ पे क्या है, काउंटेबल नंबर बता रहा है 500 पीपल, तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा फ्यूअर, करेक्ट हो जाएगा सेंटेंस। आशा करता हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। यू कैन सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच।